दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बिल्कुल आपको देखना है आखिर तक के, क्योंकि देखेंगे नहीं तो इस मुहिम से आप जुड़ नहीं पाएंगे। और वीडियो का लंबा होने की शक्ल में आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, 1.25 की स्पीड कर लीजिए, 1.5 की स्पीड कर लीजिए, लेकिन वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। अपने सुझाव भी दीजिए। आज के ज़माने में इस सब की जो ज़रूरत है, जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी बात है, जिसे मैं खुल के सबके सामने रखने जा रहा हूँ। तो समझने की कोशिश कीजिए और समाज के फ़ायदे के लिए इसको अपनाने और समाज के फ़ायदे के लिए इस पर और ज़्यादा रोशनी डालने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो में पूरी तरह से ना समझा पाऊँ, हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं सही ना समझा पाऊँ, हो सकता है कि कहीं मेरी कोताही, कहीं मेरी गलती और कहीं मेरी खामी भी रह जाए। तो आप उलमा इकराम अहले सुन्नत वल जमात के पास जाकर के उन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं shaadihamaari.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का यूट्यूब चैनल शादी हमारी। मैं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट। हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस सेशन की ज़रूरत आज के वक्त में मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा है। वजह है कि मुस्लिम समाज में वो काम जो जायज़ है, सही है और समाज की भलाई के लिए है, शादी के ताल्लुक़ से वो मुसलमानों ने बंद कर दिया है और उन लोगों के बहकावे में या गुमराहियत में आ गए हैं हम, जो वो काम नाजायज़ तरीके से अंजाम देते हैं। ये जायज़ और नाजायज़ तरीके को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, इस वीडियो को समझिएगा और समझने के बाद में फ़ैसला कीजिएगा कि क्या इस्लाम के इतने अच्छे मरहले को बंद करके उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब ने नुकसान किया है, और नुकसान किया है तो कितना किया और किन किन मायनों में नुकसान किया है। नुकसान तो बहरहाल हो रहा है और हकीकत भी है। तो इस बात को समझने और समझाने के लिए मुझे आपको काफ़ी वक्त पीछे ले जाना पड़ेगा। काफ़ी वक्त पीछे इसलिए ले जाने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आप वो वजह नहीं समझ पाओगे तो आज की मेरे इस वीडियो को नहीं समझ पाओगे। इसलिए आज के इस वीडियो को समझने के लिए, समाज की इस तकलीफ़ को जानने समझने के लिए और समाज की इस तकलीफ़ में बेहतर तरीके से वापस से रिफॉर्मेशन लाने के लिए, यानी बेहतर तरीके से वापस से उसको शुरू करके उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की ज़रूरत है जो शादी से महरूम हैं और जो शादी नहीं होने की वजह से, शादी ना कर पाने की वजह से, निकाह नहीं होने पाने की वजह से उम्रों को पार हो गए या तलाक या विधवा होने के बाद में बैठे हुए हैं। देखिए, इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उस चीज़ को जायज़ करार दिया है जिस चीज़, जिस अमल, जिस बात का असर सामाजिक स्तर पर सोशल डेवलपमेंट के लिए और सोशल रिफॉर्मेशन के लिए किया जाना है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम में जायज़ करार दिया है। अब जो अल्लाह ने जायज़ करार दे दिया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके तक क़यामत तक जायज़ रहेगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिससे मना फरमा दिया वो मना ही रहेगा। तो आज हम ऐसे ही एक जायज़ अमल की बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से समाज में फिर से वो दिन आने शुरू हो गए हैं जो दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया पे ज़ाहिरी आमद से पहले हुआ करते थे। ज़ाहिरी आमद से पहले का मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कमोबेश 1,23,000 जितने भी पैगम्बरान दीन, अम्बिया इकराम आए हैं, रसूल करीम आए हैं, उन तमाम की उम्मतों ने ज़िंदगियाँ इस ज़मीन पे जी है, उन तमाम की उम्मतों ने अल्लाह के हुक्म से को पर अमल भी किया और नाफरमानियाँ भी की है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई तमाम नबियों के ज़रिए से दुनिया में दी जा चुकी थी, और ये आखिरी नबी, अब इनके बाद में कोई मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं आएगा, कोई अल्लाह की तरफ से रसूल नहीं आएगा, कोई अम्बिया नहीं आएगा। इसीलिए सारा का सारा कंक्लूजन ऑफ लाइफ आके सिमट जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर और इस्लाम पर, क्योंकि अब इस्लाम के बाद में कोई भी ऐसा रिलीजन इस दुनिया में नहीं आने वाला जो कि रिफॉर्म करे, जो कि डेवलप करे, जो कि सिक्योर करे सोसाइटी को। अब डेवलप करना, सिक्योर करना और रिफॉर्म करना, तीनों बातों में अगर हम गौर व फिक्र करें तो एक
ज़माना था इस ज़मीन पर औरतें खरीदी जाती थी, औरतें बेची जाती थी। एक ज़माना था इस ज़मीन पर कि औरतों को बांदियों के तौर पे, लौंडियों के तौर पे, गुलामों के तौर पे रखा जाता था। एक ज़माना था इस पूरे रोहे ज़मीन पर इंसानों की तिजारत की जाती थी। जितने वक्त तक किसी को एक औरत को ख़रीदने के बाद में रखना होता था, उससे रखता था और उसके बाद फिर उसे किसी और को बेच दिया करता था। तो ये जो ख़रीदो फ़रोख्त हुआ करती थी, इसी दौर में जो ज़मीन, इसी ज़मीन के ऊपर में ऐसे भी लोग हुआ करते थे जिसमें बच्चियों को पैदा होते से उनकी माएँ गला घोट के या तो मार दिया करती थी या ज़िंदा ही दफना दिया करती थी। उसकी वजह यह थी कि जिधर देखो उधर जहालत का दौर था, जिधर देखो उधर जालिमाना ज़िंदगी का दौर था, जिधर देखो उधर कमज़ोर को दबाया जा रहा था और जिधर देखो उधर ताकतवर का बोलबाला था। इस ताकतवर के बोलबाले में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसको आज के वक्त में बोला जाता है, जेंडर इक्वलिटी की बात आज के वक्त में की जाती है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ज़ाहिरी दुनिया में आने से पहले की जो हालात थे उस पर पूरी तरह से मुनसर करती है, उस पर पूरी तरह से बेस करती है। अगर हम भारत ही के तरफ में देखें, अपने ही मुल्क के ऊपर में नज़र डालें, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हज़ारों लाखों करोड़ों साल जो भी रहे होंगे वहाँ से चला आ रहा है। क्योंकि यहाँ जिस रिलीजन को प्रैक्टिस की जाती थी, मूर्ति पूजा, उस मूर्ति पूजा के अंदर में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी अगर आप मनु स्मृति के तरफ में देखते हैं तो मनु के हवाले से अगर आप देखते हैं तो औरत जो है वो इज़्ज़त के लिए नहीं है, ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता और भी बहुत सारी धारणा, बहुत सारी मान्यताएं रही है हिंदुइज़्म के अंदर। हिंदू सोसाइटी जो रिलीजन को प्रैक्टिस करती है उस रिलीजन के अंदर, ऐसे में अरब के ख़ित्ते में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया इस दुनिया को, वो पैगाम ये है कि औरत की हिफाजत की जाए, औरत को रुतबा दिया जाए, औरत के हुकूक अदा किए जाए, और औरत जो है वो बज़ाते एक औरत नहीं है, बज़ाते एक इंसान है। इसलिए इंसानियत के सारे हक़ और हुकूक उस पर के जो है वो मर्द पे फ़र्ज़ है और अपने फ़र्ज़ों के नाते वो अदा करता है। कभी बाप की शक्ल में अदा करता है, कभी भाई की, कभी बेटे की, कभी शौहर की शक्ल में अदा करता है और कभी सोसाइटी के पिलर के रूप में अदा करता है। तो वो जो वक्त रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वक्त, उस वक्त में जो, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा आपसे कि दुनिया में लोग औरतों का बाज़ार सजाया करते थे, मंडी लगा करती थी, बोलियां लगा करती थी, कीमतें लगाई जाती थी और सिर्फ़ उनके जिस्मानियत के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था और उनसे और भी बेजा बहुत सारी गुलामों वाली चीज़ों का इस्तेमाल होता था। ऐसे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ से जो शमा रोशन की, उस शमा का असर है कि आज पूरी दुनिया में तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा, यानी 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं और बहुत तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है। उसकी वजह ये है कि इस्लाम को समझने वाले उससे मुतासिर होते हैं और मुतासिर होकर के इस्लाम में दाखिल होते हैं। तो हमने हमारी ज़िम्मेदारी भारत के मुसलमानों ने नहीं निभाई, इसलिए भारत के ख़िलाफ़ में जो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है, वो प्रोपेगेंडे के चलते हम अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो लिहाजा ShaadiHamari.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से हम ये जिम्मेदारी को लेकर निकले हैं कि हम उन लोगों तक के वो बातों को सही तरीके से पहुँचाएँ जिन तक ये बात सही नहीं पहुँची है। मिसाल के तौर पे औरतों को लेकर के, इस्लाम को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के कई वक्तों से, मतलब हज़ारों सालों से भारत में रहने वाला ब्राह्मण समाज जो है वो मनगढ़ंत धारणाएं गढ़ता आया है और 2014 के बाद से, जब से एंटी इस्लामिक, एंटी मुस्लिम माइंडसेट वाली जो लीडरशिप आई है इस देश में, और उस लीडरशिप की जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी ने भी इस्लाम के ख़िलाफ़ में मुसलमानों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। मुस्लिम औरतों को यह जताने की कोशिश की जाती है या एम्बैरेंस करने की कोशिश की जाती है या उनको वर्गलाने की कोशिश की जाती है मुस्लिम मर्दों के ख़िलाफ़ में, हिंदू समाज की तरफ से ये बोल करके कि मुसलमानों में औरतों की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं है, मुसलमानों में औरतों की जो है वो हक नहीं है, मुसलमानों में जो है औरतों पे जुल्म होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बयान की जाती है, बहुत सारे टॉपिक्स है, उस पर अलग अलग वीडियोस में बात होंगी। आज का जो वीडियो है वो ये है कि
एक मर्द 4 शादी करता है, ये औरत पे जुल्म है, ऐसा हिंदूवादी सोच रखने वाले योगी, मोदी, शाह और इन सब में आगे बढ़कर है नितिन गडकरी जैसे एंटी इस्लामिक एजेंडा चलाने वाले लोगों की द्वारा किया जा रहा प्रोपेगेंडा है, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, अखबार भी है, हिंदू सोशल एक्टिविस्ट भी है, लॉबी भी है, ये सब है। तो आइए आज उसी झूठ और इस्लाम के सच पे बात करें। आज के वीडियो में मैं वही बात करने जा रहा हूं आपसे कि जो झूठ हिंदू समुदाय की तरफ से गढ़ा गया है, भ्रामिक तौर पे इसे गढ़ा गया है इतने सालों में, आज मैं समझता हूँ शायद पहली बार इस प्लेटफॉर्म से मैं जो बात करने जा रहा हूँ, ये बात आज से पहले कभी शायद की नहीं गई हो, किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं किया हो, या फिर कोई बोलने के लायक इस बात को समझा ना हो। बोलना अब इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, ना सिर्फ बोलना बल्कि प्रैक्टिस करके दिखाना भी बेहद ज़रूरी हो गया है। देखिए, हमारी खामोशी ने ही हमें सबसे ज़्यादा रुसवा किया है। अगर हमारे पिछली जनरेशन की या मौजूदा जनरेशन के लोगों ने इन इल्ज़ामों का खंडन किया होता, इन भ्रामक बातों का काउंटर किया होता, तो शायद इस्लाम को लेकर के इतने निगेटिव परसेप्शंस क्रिएट नहीं हुए होते। तो आज भी एक ऐसे ही टॉपिक को हम लेके आपके सामने आए हैं। आज के वीडियो में मैं वो सब के डिस्कशन कर रहा हूँ, और वो टॉपिक है एक मुस्लिम मर्द 4 महिलाओं से शादी करता है, इसीलिए 4 महिलाओं पे शादी करने की वजह से उस पर जुल्म होता है, ऐसा हिंदू समुदाय की तरफ से भ्रामिकता फैलाई गई है। आज हम उस भ्रामिकता पे बात करेंगे। शादी क्यों रखी गई है? शादी अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे पहला निकाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के का किया गया था। हज़रत जिब्रील अमीन ने इस निकाह को पढ़ाया था। तब से लेकर क़यामत तक ईमान वालों के लिए निकाह का एक ही प्रोसेस, एक ही प्रैक्टिस और एक ही फॉर्मेट है, और आने वाले जितने भी साल दुनिया रहेंगी तब तक की यही फॉर्मेट, यही प्रैक्टिस चलती रहेंगी। अब हम समझते हैं कि शादी के मायने क्या है और हिंदू समाज का झूठ क्या है, और हिंदू समाज जिस बात का झूठ हमारे खिलाफ फैलाता है, तो क्या वो उस प्रैक्टिस से बचा हुआ है, क्या वो उस प्रैक्टिस से दूर है, क्या वो उस प्रैक्टिस को नहीं करता है? क्या हिंदू समाज में एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं की जाती? क्या हिंदू समाज के देवी देवताओं के घरों में एक से ज़्यादा पत्नियाँ नहीं पाई जाती है? क्या हिंदू समाज के कल्चर में, पुराने कल्चर में भी अगर हम देखें, आदिकाल की बात जो की जाती है उसमें भी अगर हम देखें, और मौजूदा सोसाइटी में भी हम देखें, तो हमको देखने ये मिलता है कि एक पुरुष की एक से ज़्यादा पत्नियाँ रही है। यहाँ तक के भी हमको देखने मिला है कि एक पत्नी के एक से ज़्यादा पुरुष पति भी रहे हैं। तो ये एक से ज़्यादा पति रखने वाला समाज और एक से ज़्यादा पत्नियां रखने वाला समाज इस्लाम के एक बेहतरीन और अच्छे काम को बदनाम करने की कोशिश करता है, ताकि उनके धर्म की जो गलतियां हैं, जो झूठ है, जो भ्रामिकताएं हैं, उस पे से लोगों का ध्यान हमेशा हटा हुआ रहे, और इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते रहने से जो शूद्र समाज है, हिंदू समाज के अंदर का सबसे बड़ा तबका है, वो शूद्र समाज मुसलमानों के ख़िलाफ़ में अपने आप को उनका दुश्मन मानते हुए इन्हें पॉलिटिकली और फाइनेंशियली बेनिफिट देता चला जाए, ये उनका इंटेंशन रहा है हमेशा से। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बिल्कुल आपको देखना है आखिर तक के, क्योंकि देखेंगे नहीं तो इस मुहिम से आप जुड़ नहीं पाएंगे। और वीडियो का लंबा होने की शक्ल में आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, 1.25 की स्पीड कर लीजिए, 1.5 की स्पीड कर लीजिए, लेकिन वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। अपने सुझाव भी दीजिए। आज के ज़माने में इस सब की जो ज़रूरत है, जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी बात है, जिसे मैं खुल के सबके सामने रखने जा रहा हूँ। तो समझने की कोशिश कीजिए और समाज के फ़ायदे के लिए इसको अपनाने और समाज के फ़ायदे के लिए इस पर और ज़्यादा रोशनी डालने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो में पूरी तरह से ना समझा पाऊँ, हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं सही ना समझा पाऊँ, हो सकता है कि कहीं मेरी कोताही, कहीं मेरी गलती और कहीं मेरी खामी भी रह जाए। तो आप उलमा इकराम अहले सुन्नत वल जमात के पास जाकर के उन बातों को समझने की कोशिश कीजिए, और मेरी तमाम मस्जिद कमेटियों से दरख्वास्त है कि वो इस सब्जेक्ट के ऊपर में अपनी अपनी मस्जिद के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म और सोसाइटी यानी समाज को होने वाले उस अमल से फ़ायदे के बारे में
बयानात के सिलसिले शुरू कराए, ताकि हमारे जो लोग हैं वो उन लोगों का काउंटर कर पाए या उन लोगों की भ्रामकता का जवाब दे पाए कि जो इस्लाम को बदनाम कर दे, मुसलमानों को ख़राब दर्शाने के लिए एक अमल को झूठा करार देते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश करते हैं। आपको याद होगा मोदी सरकार के बाद से मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम मतलब पत्नियों को, महिलाओं इन द सेंस मुस्लिम शादीशुदा जोड़ों के बीच में झगड़े लड़ाने के लिए सरकारी तौर पर और आधिकारिक तौर पर बहुत सारे प्रोपोगंडे खड़े किए गए, बहुत सारी चीज़ें लाई गई है, जिसमें से एक ट्रिपल तलाक बिल भी रहा है। ट्रिपल तलाक बिल का ये टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करूँगा, जिसमें से एक ट्रिपल तलाक बिल भी रहा है। अब जो दूसरी बात की जा रही है कि गडकरी साहब से जब सवाल पूछा गया एक मीडिया कॉन्क्लेव के अंदर में कि भाई यूसीसी के ऊपर आपका स्टैंड क्या है, तो उनसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल पूछा गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे माननीय श्री नितिन जी गडकरी के अंदर से वो मुस्लिम विरोधी जो भावनाएं वो जागकर एकदम व्याकुल हुई और बाहर निकलते हुए उसने जवाब दिया कि भाई एक मर्द 4 औरतों से शादी करता है, औरतों पे अत्याचार होता है, तो मुस्लिम बहनों के ऊपर होने वाले अत्याचार को बचाने के लिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुसलमानों के 4 शादी से कोई संबंध नहीं है, सीरियस से नकारे जाने वाला पॉइंट है। लेकिन चूंकि गडकरी साहब जब नेशनल टीवी में बैठते हैं तो वो मुसलमानों के खिलाफ में किस तरीके से बोला जाए इसका हुनर जानते हैं और हिंदुओं को किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाए वो इसके लिए बहुत माहिर है और बहुत अच्छे तरीके से वो ये अपनी बात को बोलते हुए निकल जाते हैं। अब बेचारे हमारे मुस्लिम भाई जो है अनपढ़ तबके से जो आते हैं वो इनकी बातों को समझ नहीं पाते और इनके पीछे पीछे घूमते हैं। जब नागपुर शहर में मुसलमान के बीच में गडकरी साहब आते हैं तो वोट की लालसा में, वोट पाने की लालच में और वोट के लिए हिंदुओं को धोखा दे करके मुसलमानों के 100-100, 50-50 लोगों के कार्यक्रमों में जाके हाथ जोड़ते हैं। बहरहाल ये पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है, लेकिन रेफरेंस के लिए मैंने आपको ये बताया है कि ऐसे ऐसे गद्दावर लोग जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं वो भी मुसलमानों के खिलाफ में ये झूठ का परसेप्शन क्रिएट करने के लिए काम करते हैं। कानून बनाने की बात की जा रही है कि मुसलमान एक से ज़्यादा शादी ना करें, बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन बात यह है कि स्टैटिक्स कहाँ है। बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में इसका कोई प्रमाण है क्या मुसलमान एक से ज़्यादा शादियां करते हैं, इस बात के कोई सबूत मौजूद है और है तो कितने हैं, कितना नंबर है, तो ये भी कोई जवाब सरकार के आंकड़ों में देखने मिलता नहीं है। क्योंकि अभी सेंसेक्स हुआ नहीं है, हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2015 में, उसमें भी ऐसा कोई नंबर सामने आया नहीं है और सेंसेक्स में भी ऐसा कोई नंबर सामने है नहीं। बहरहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपसे दरख्वास्त नहीं किया कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाइएगा, मैंने आपसे ये भी दरख्वास्त नहीं किया क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मेरे सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फैलाया जा रहा है भ्रामिकता को का पर्दाफाश करने के लिए है। अब ऐसी भ्रामिक बातें जो रची जा रही है, की जा रही है, उसकी भ्रामिकता की को बेनकाब करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं शाकिर रज़ा खान ShaadiHamari.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पे अब वो चीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है करो निकाह रोको ज़िना। बेशक मुसलमान साहिबे हैसियत मर्दों ने ध्यान दे के सुनिएगा बात को और समझने की कोशिश कीजिएगा। बेशक साहिबे हैसियत मुसलमान मर्दों ने अपनी शादी के अलावा भी और एक शादी करनी चाहिए। ऐसी लड़की, ऐसी औरत, ऐसी तलाकशुदा, ऐसी विधवा जिसकी माली हालत ख़राब हो, जो डिपेंडेंट हो अपने वालिदैन के ऊपर, जिसके घर में वालिदैन के जगह पे उसके भाई की ऊपर घर की जिम्मेदारियां हों और वो अच्छी तरीके से उतना नहीं कमा पाता हो जिससे कि अपने फैमिली को एक हेल्दी लाइफ दे सके या एक अच्छी ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा कर सके। यहाँ मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नाराज़गी या मायूसी का इजहार किसी के मन में हो, किसी के दिल में हो। ज़िंदगी है, लाइफ साइकिल है, पैसा कम ज़्यादा है, उसका कोई इशू नहीं है।
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों इजाज़त दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्रैक्टिस में जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए कैसा है कि शादी का मतलब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं है। फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए हिंदुइज़्म में प्रोविज़न है कि शादी के बाद भी, यानी शादी के चलते में एक मर्द यानी पति, एक औरत यानी पत्नी, वो किसी और मर्द और किसी और औरत के साथ में अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी कि फिज़िकल रिलेशनशिप कायम कर सकती है। लेकिन इस्लाम में इसकी इजाज़त कतई नहीं है। इस्लाम में इसको ज़िना कहा गया है और ज़िना के ताल्लुक़ से जो है वो बहुत सख्त गुनाह है, सज़ा है, जनरेशन का पास ऑन वाला गुनाह है ये। तो बहरहाल ये समझते हैं कि हिंदू समाज ने इतने सालों से मुसलमानों के ख़िलाफ़ में एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया, मुसलमान 4 शादी करते, 4 शादी करते, 4 शादी करते, और ये खुद है तो अपनी पत्नियों के अलावा में दूसरी औरतें और पतियों के अलावा में दूसरे मर्दों के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप करते, जिसको अनैतिक माना जाता है किसी भी सभ्य समाज में। लेकिन इन्होंने उस पर से ध्यान हटाने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ में एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया, जिस प्रोपेगेंडा के डर में मुस्लिम समाज पूरी तरह से आ गया और हिंदू समाज अपनी मनमानी कर रहा है। तो वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उनको कानूनी तौर पे क्यों इजाज़त है, वो कानून के दायरे में क्यों नहीं आते, मुसलमान क्यों कानून के दायरे में आते हैं, इस वीडियो में ये सब पे हम चर्चा करेंगे। तो सवाल ये है कि शादी जब एक फिज़िकल रिलेशनशिप के ही लिए नहीं है तो फिर किस किस चीज़ों के लिए? तो देखिए निकाह क्या है, निकाह का प्रोसेस क्या है, निकाह में बोला क्या जाता है, ये सब के ऊपर मेरा एक कंप्लीट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखने जा रहा हूँ। आप उसके ऊपर में क्लिक करके पूरे प्रोसेस ऑफ निकाह को समझिए और इस्लाम के अलावा हिंदू सोसाइटी के अंदर में कैसे शादियाँ की जाती है उसका भी प्रोसेस है, उसमें देखिएगा। मैं यहाँ शॉर्ट में बताता चलूँ आपको कि निकाह में मर्द कबूलता है नान और नकफ़ा। अब ये नान और नकफ़ा क्या है? तो नान और नकफ़ा का मतलब ये होता है कि जब आप किसी से शादी कर रहे हो तो उसके खाने पीने, बीमारी, कपड़े लत्ते और उसकी ख्वाहिशात के जितने भी नाज़ो नखरे हैं उसको कबूल के उसके साथ उसको भी अपनाते हुए न सिर्फ जिस्म बल्कि उसकी ज़रूरियत, उसकी रूह, सबको आप अपनाते हैं। ये होती है इस्लाम में शादी। अब इस्लाम में जब शादी होती है तो आदमी सारी जिम्मेदारियां उठा रहा है, सारी जिम्मेदारी कबूल कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर नाजिर जान के कबूल कर रहा है। तो जब एक मर्द एक बीवी के अलावा दूसरी किसी औरत से शादी करता है, मुस्लिम मर्द, तो वो उसको सोसाइटी के बुराई से बचाता है, उसको गुमराही से बचाता है, उसकी जिस्म पर पड़ने वाली बुरी नज़र से उसको बचाता है, वसवसे और शैतानी वसवसों से बचाता है, उसकी लाचारी से उसको बचाता है। एक मुस्लिम मर्द जब किसी भी पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, जिससे भी शादी करता है तो उसके सारे अखराजात के लिए उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अपना जिस्म ना बेचना पड़े, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए गुमराही के रास्ते पे ना जाना पड़े, ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए निकाह रखा गया है इस्लाम में। तो जब निकाह रखा गया है तो अगर एक मुस्लिम मर्द अपनी बीवी के अलावा किसी और से शादी करता है और वो साहिब हैसियत है तो उसकी पहली जिस भी औरत से उसने शादी किया है उसकी जो पहली ज़िंदगी है उस औरत की, वो हो सकता है तलाकशुदा हो, उसके पास कोई बच्चा हो सकता है वो विधवा हो, उसके पास कोई बच्चा हो। अब उसके पालने पोसने के लिए जब वो कमाने कहीं जाती है और उसके ऊपर में बुरी निगाह है दौर के जो लोग हैं उनकी पड़ती है, तो उससे महफूजगी देने के लिए भी एक से ज़्यादा शादी का प्रोविज़न रखा गया है ताकि वो महिला, वो औरत जो असहाय है उसका सहारा बनिए, ताकि वो महिला, वो औरत जिस पर जिम्मेदारी औलाद है उसकी ज़िम्मेदारियों का हिस्सा बने, उसकी ज़िम्मेदारियों को अपने मजबूत कंधों पे लेकर के उस औरत को अपने बीवी के रूप में अपना करके, अपने बीवी के रूप में ला के अपने घर में रख के उसकी आल औलाद की ज़िम्मेदारी भी पूरी तरह से उठाए। ये बात हमारा इस्लाम एक से ज़्यादा शादी करने के लिए सिखाता है या इजाज़त देता है। अब हिंदू सोसाइटी जो प्रैक्टिस कर रही है वो क्या है? हिंदू सोसाइटी का प्रैक्टिस में भारत की कोर्ट में 2018 में एक पिटिशन दायर की थी जोसेफ शाइन ने। उस पिटिशन के अंदर में ये बोला गया था कि भाई 497 के अंदर में डोमेस्टिक वायलेंस में
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो है वो औरत के ऊपर मानसिक प्रताड़ना है। लेकिन जब जेंडर इक्विलिटी की बात आती है, अलग अलग राइट्स के वायलेशंस की बात आती है, तो वो सबको देखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई आप है तो एडल्ट हो, इसलिए आप है तो अपने लिए डिसीजन के लिए फ्री हो कि आप अपने पत्नी के अलावा किसी और महिला के साथ शारीरिक संबंध, वहाँ जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है। कोर्ट ऑर्डर लिखता है इंटरकोर्स रिलेशनशिप। महिला को भी वो कहता है कोर्ट के भाई आप अपनी पति के अलावा किसी और पुरुष में अगर कोई दिलचस्पी रखते हैं तो आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसके साथ में रिश्ता रख सकते हैं। अब ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहेगा, अब यानी कि ये डोमेस्टिक वायलेंस के पार्ट से बाहर हो गया। अब इसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होंगी, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रजिस्टर्ड किया जाएगा। हाँ, अगर आप चाहे तो ऐसी सूरत में इस चीज़ को बेस बना करके डाइवर्स फाइल कर सकते हैं, कोर्ट आपको डाइवर्स दे देगा। ये सुप्रीम कोर्ट के उस पिटिशन के जजमेंट में कहा गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी वक्त नहीं है इसलिए मैं उस पर बयान नहीं करूँगा। शॉर्ट में समझाने के लिए इतना ही बताया आपको। उसके लिए भी मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर में जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंशाल्लाह रख दूंगा, तो आपको वो भी वीडियो देखने मिल जाएगा। उसमें पूरी डिटेल में मैंने मालूमात आपसे वीडियो में बताई हुई है। तो बहरहाल पता ये चला कि इस्लाम में अगर कोई मुस्लिम मर्द अपनी पत्नी के अलावा अपनी पत्नी के मौजूदा रहते में उससे किसी और महिला के साथ शादी करता है तो वो लीगल टेंडर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है, वो सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए है, वो क्राइम को कम करने के लिए है, इम्कानात जो है गुनाहों के उसको मिटाने या उसको ख़त्म करने के लिए है। तो कितनी अच्छी बात है। इस्लाम ने एक से ज़्यादा शादी करने के लिए जो इजाज़त दिया वो क्यों दिया? लेकिन क्या हमने कभी भी इस पर तस्करा किया? लेकिन क्या हमने कभी भी इस पर बात की? लेकिन क्या हमने कभी भी इस पर काउंटर करने की कोशिश की? जो एक अच्छी चीज़ को बुरा बना करके आपके सामने रात दिन रखा गया, कहा गया, तो हम मुसलमानों ने इस बात पर कभी भी एतराज़ जताने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों हम खामोश रहे? मैं हिंदुइज़्म के अंदर में मुसलमानों के प्रोपेगेंडे करने वालों को गलत नहीं ठहराता, क्योंकि उनका जो रिलीजन है वो जानते हैं कि उनके रिलीजन में कोई अच्छाइयाँ जो है वो बहुत कम है, इसीलिए वो इस्लाम की अच्छाइयों को बुराइयाँ बता करके उसके ऊपर में प्रोपेगेंडा करते हैं। तो वो उनका काम है, क्योंकि वो अपने धर्म के लोगों को आपके खिलाफ भड़का करके जो भी उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स है, या जो भी उनके सोशल बेनिफिट्स है उसको लेने की कोशिश करते हैं, और वो ले रहे हैं, वो एडवांटेज उनका है। लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारियां क्या है, हम क्या कर रहे हैं? हमारी अपनी जिम्मेदारियां ये है कि हर वो चीज़ जो इस्लाम में जायज़ है, समाज के काम की है, सही है, उस पर रोशनी डालें, उस पर बात करें, जगह जगह बात करें, और हर किसी का काउंटर के सामने उसका काउंटर करें। अब ये वीडियो देखने के बाद में आपके सामने जब भी कभी कोई ये कहे कि यार इस्लाम में तो औरतों पे जुल्म होता है, वो 4 शादियां करते हैं, मर्द 4 शादियां करते हैं, औरत के ऊपर मानसिक प्रताड़ना होती है, चाहे गडकरी जैसे ही लोग क्यों ना हो, तो आप खड़े होकर सवाल पूछिए कि साहब आपके समाज में शादी की जिम्मेदारी एक से ज़्यादा और बीवियों के लिए क्यों नहीं रखी गई? जबकि आप तो डांस बार भी उसी लिए चला रहे हैं, आप प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट्स भी उसी के लिए चला रहे हैं, आप लीगल ही उसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में के माध्यम से भी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंटेशन में कर रहे हैं, आप लिव एंड रिलेशनशिप को भी है तो लीगल बना रहे हैं। तो ये सारे वो रिश्ते हैं जो जिम्मेदारी उठाना नहीं सिखाते किसी भी औरत और उसके बच्चे की, ये वो या किसी मर्द और उसके साथ ज़िंदगी जीने की। तो इस्लाम जो इजाज़त दे रहा है तो वो ज़िम्मेदार बनने के लिए, ज़िम्मेदारी की हैसियत में मौजूद है, तो ज़िम्मेदारी उठाने के लिए। और अपार्ट फ्रॉम इस्लाम जो प्रैक्टिस है, देखिए कोर्ट के ऑर्डर का मतलब हिंदुइज़्म पे ही ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है, इसको मुसलमान भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इस्लाम ने बग़ैर शादीशुदा के किसी भी गैर महरम के साथ में किसी भी तरह का रिलेशनशिप नाजायज़ और ज़िना करार दिया है, मतलब पनिशेबल ऑफेंस बनाया हुआ है, इसलिए मुसलमान इस प्रैक्टिस से बेहद दूर है और बहुत ज़्यादा दूर रहने की कोशिश भी कर रहे हैं और करते रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। लेकिन चूँकि
हमारे मुल्क में इस वक्त पिछले 9-10 सालों से जो कुछ चल रहा है, जो कुछ घट रहा है, जो सारी बातें की जा रही है, वो इस्लाम के अगेंस्ट में बोल करके, इस्लाम के अगेंस्ट में झूठ फैला करके हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है। तो उनकी जो ध्यान है इस तरफ से खींचने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो कल चल के सवाल ना पूछे, भाई हिंदू लड़की का क्या जो किडनैप की गई है जैसा कि अभी यही बीच में आंकड़े आए थे, तकरीबन 42,000 लड़कियां गुजरात अकेले स्टेट से गायब हो गई है। हिंदू महाराष्ट्र स्टेट से हर दिन 3 से या 9 लड़कियां इस तरह से गायब हो रही है। तो ये लड़कियां गायब क्यों की जा रही है? ये डांस बार के लिए गायब की जा रही है, ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए गायब की जा रही है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए गायब की जा रही है। जब तक के हिंदूवादी सरकार इस देश में रहेंगी, इस पर कभी कोई काम नहीं होगा, इसका कोई काउंटर नहीं होगा, क्योंकि वो ये सब ना करना पड़े, इसीलिए मुसलमानों के खिलाफ में झूठ परोसते हैं। तो ये झूठ जो आपके सामने, अब कभी कोई ये बोले कि यार मुसलमान तो बुरे होते हैं, वो 4 शादी करते हैं और औरत पे जुल्म करते हैं, तो उनसे आप सवाल पूछिए कि भाई मुसलमान अगर दूसरी शादी करता है तो जिम्मेदारी उठाता है, समाज में नाम देता है, रुतबा देता है, औलाद को जायज़ करार स्टेटस मिलता है, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, उसकी कमाई में उसकी दूसरी बीवी का भी उतना ही हक होता है जितनी पहली बीवी का हक है। लेकिन हिंदू सोसाइटी जो कर रही है, वो अपनी बीवी के अलावा जब किसी दूसरी महिला के साथ में रिलेशनशिप रख रही है, चलो हमें औरतों को यहाँ से बाहर कर देता हूँ और मर्द की ही बात करता हूँ, तो हिंदू मर्द जब अपनी बीवी अपनी पत्नी के अलावा किसी और महिला के साथ में रहता है, किसी और महिला के साथ में रिलेशनशिप रखता है, तो उस महिला के साथ में रिलेशनशिप रखते हुए और रहते हुए वो क्या कर रहा है? क्या वो महिला की वो जिम्मेदारी उठा रहा है? कतई नहीं। क्या उस हिंदू महिला को उसका लीगल स्टेटस मिल रहा है? कतई नहीं। क्या उस हिंदू महिला को सामाजिक स्तर पे न्याय मिल पा रहा है? कतई नहीं। क्या उस रिलेशनशिप से होने वाली औलाद लीगल स्टेटस में है? कतई नहीं है। क्या उस हिंदू महिला की जो जिम्मेदारियां हैं वो उस हिंदू पुरुष ने उठाया है? कतई नहीं। तो ये दोनों फर्क को आप समझिए। इस्लाम का कोई भी अमल सोसाइटी डेवलपमेंट, सोसाइटी रिफॉर्मेशन के लिए ही है, जबकि हमारे सामने जो हमारे खिलाफ एंटी प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, उनकी जो प्रैक्टिस है, मौजूदा वक्त की प्रैक्टिस, पिछले को तो छोड़ दीजिए, हम मौजूदा की बात करें, मौजूदा वक्त की प्रैक्टिस जो है, जिसमें अगर एक से ज़्यादा शादी करनी हो किसी हिंदू पुरुष को, तो हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट बना करके भारत में प्रोविजन पैदा किया गया कि कोई महिला जिसका पति ऑलरेडी है कोई महिला जिसकी पत्नी पहले से एग्जिस्ट करती है, उसके साथ दूसरी शादी कर सके, यानी कि एक पति की 2 पत्नियां होंगी। अभी रिसेंटली एक सोलापुर का केस भी हमने देखा, एक नौजवान लड़के ने सगी 2 बहनों से पूरी धार्मिक रीति रिवाज के तहत बाकायदा होटल में शादी किया, रिसेप्शन, ग्रैंड रिसेप्शन दिया, सब कुछ किया। अभी और एक मामला हमारे नज़र में आया हुआ है कि एक माँ और बेटी, सगी माँ और बेटी, हिंदू माँ और बेटी से एक हिंदू पुरुष ने शादी किया। तो भाई ये जब आपकी सोसाइटी में ये प्रैक्टिस ऑलरेडी है, तो आप इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? अब ये सवाल चाहे योगी, मोदी, शाह, गडकरी जैसे कोई भी लोग बोले, अब आप उनसे पूछ सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद में। हो सकता है कि इस वीडियो के ऊपर में सही रिएक्शंस भी हो सकता है इस वीडियो के ऊपर में गलत रिएक्शंस भी हो। अच्छे और बुरे रिएक्शंस आपकी सोच के मुताबिक होंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम मुसलमानों से, इस वीडियो को देखने वाले, इस वीडियो को देख करके दोनों जगह के फ़र्क को समझिए। दोनों जगह के फ़र्क को समझ के मस्जिद कमेटियों से दरख्वास्त है कि इस मामले पे रोशनी डालते हुए बयानात अपनी मस्जिदों में शुरू करवाए। मेरी इमाम हजरात से भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस एक से ज़्यादा शादी करने वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने और समझाने की कोशिश करें। देखिए, मेरे इस वीडियो का मतलब कतई ये नहीं है कि मैं हर किसी को कह रहा हूँ शादी करे, मैं हर किसी को बोल रहा हूँ कि एक के अलावा दूसरी बीवी ला ले। जो अपनी कैपेबिलिटी में है, जो कुरान इजाज़त दे रहा है, जिस लफ्ज़ में मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस कैपेबिलिटी में
काम करे, कतई ही भी बुरी चीज़ नहीं है। दूसरी शादी करने वाला मुस्लिम मर्द कतई कैरेक्टर का ख़राब नहीं है। दूसरी शादी करने वाला मुस्लिम मर्द बिल्कुल भी अपनी पहली पत्नी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने वाला नहीं है, उसके हक मारने वाला नहीं है। हाँ, दूसरी महिला को भी उस मर्द की ज़रूरत है ताकि उसकी लाइफ सिक्योर हो सके, उसका ज़िंदगी सिक्योर हो सके। चलते चलते आखिरी में बताते चलूँ कि आज के वक्त में क्यों इस बात की ज़रूरत आन पड़ी है। ये बात मैंने पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं आपसे बाद में बता रहा हूँ, तो ये आखिरी में बताते चलता हूँ क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए, वो जो दौर था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और इस्लाम का बोलबाला हुआ, दुनिया में इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ, जब वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त में हम सामाजिक स्तर पर जो इंसानियत थी वो बिल्कुल अंधकार में डूबी हुई थी। औरतें बेची जा रही थी, खरीदी जा रही थी, इस्तेमाल की जा रही थी, उनको बिल्कुल गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। आज वो वक्त फिर आ गया है। गौर कीजिएगा कि आज वो वक्त नहीं आया। ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। मैं जवाब दे सकता हूं, आंकड़ों के आधार पर जवाब दे सकता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं इसका जवाब नहीं दूंगा आपको। ये वीडियो में मैं आंकड़ों के आधार पर आपके लिए वो सवाल छोड़ रहा हूं। अब आप इस सवाल के साथ में मुआयना कीजिए कि क्या आज मुस्लिम बच्चियों के लिए वो वक्त नहीं आया। एक जवाब के तौर पर सिर्फ एक मिसाल आपसे बयान करता चलूँगा, बाकी आप खुद सोचिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, अपनी अपनी राय दीजिए, ताकि और ज़्यादा अच्छे से हम इस टॉपिक को बयान कर सके और ज़्यादा अच्छे से हम इस प्रैक्टिस के तरफ में लोगों का रुझान ला सके। और रुझान लाने के अलावा जो हिंदूनिज़्म की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया है, हिंदूनिज़्म की तरफ से जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जहरीले बातें उगली जा रही है, उसका काउंटर करने के लिए मुसलमानों को तैयार किया जा सके, ये भी इस वीडियो का मतलब मकसद भी है और इस पूरी मुहिम का मकसद भी है। अब आइए मैं आपसे वो बताता चलूँ कि क्या आज नहीं हो रहा है। क्या विवाह आतंकवाद, आज जो हिंदू समाज की संस्थाओं ने फंडिंग कर करके हिंदू नौजवान लड़कों को मुसलमान लड़कियों को फंसा करके शादी कराना और शादी करा करके उन्हें 6 महीने के बाद छोड़ देने की मुहिम चलाई हुई है, तो ये समाज पे ज़रूरत नहीं आ गई क्या? अब पॉइंट आपके सामने है, सवाल छोड़े जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगले फिर किसी वीडियो में मुलाकात होंगी। तो आओ रोको, करो निकाह रोको ज़िना वाले इस मिशन से जुड़िए। करो निकाह रोको ज़िना के इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में आप है तो जो भी कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवा के, इस शादीहमारी.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट की कम्युनिटी को बड़ा करके जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है, आप वो कंट्रीब्यूशन हमें बिल्कुल से अपना सहयोग दे और सहयोग देते हुए आगे बढ़े। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बाद और किसी एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। लगातार अलग अलग वीडियोस में आपके सामने मैं कभी किसी प्रोफाइल के प्रेजेंटेशन के साथ आता हूँ, कभी विवाह आतंकवाद की बात लेके आता हूँ, कभी आओ करो निकाह रोको ज़िना की बात चल रही है, तो आओ रोको तलाक की मुहिम भी हम चला ही रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करीम है कि अल्लाह करीम आपकी और हम सब की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर अगले वीडियो मुलाकात होंगी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।